कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से शुरू होती है जिसका नाम दिया था। दिया अपने फार्म हाउस पर घोड़सवारी करने की तैयारी कर रही थी कि इसी बीच कोई उसे पुकारता है। दिया पुकार सुनकर एक कमरे में आती है और तभी घोड़ों की रखवाली करने वाला नौकर उसके पीछे आ जाता है। नौकर दिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिन्सू नाम का लड़का आकर उसे मारने लगता है। देखते ही देखते मिन्सू ने नौकर को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो दिया को लेकर फार्म हाउस से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दिया ने पुलिस भी बुला ली और वो जबरदस्ती करने वाले नौकर को पकड़कर चली जाती है। दिया एक अमीर बाप की बेटी थी और मिन्सू उसका नया नौकर था। मारिया नाम की नौकरानी मिन्सू का धन्यवाद करती है क्योंकि मिन्सू ने आज दिया की इज्जत बचाई थी। रात को दिया के घर में पार्टी होने लगी थी। दिया को पार्टी देने का बेहद शौक था, इसलिए वो अक्सर ही पार्टीज देती रहती थी। दिया के घर तारा नाम की नौकरानी थी। मिन्सू ने दिया की इज्जत बचाई थी और इसी चीज ने तारा का ध्यान खींच लिया था। वो मिन्सू के पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन मिन्सू उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। रात को दिया मुश्किल से चल रही थी क्योंकि उसने काफी दारू पी रखी थी। इसी बीच मिन्सू उसके पास आता है और किसी तरह उसे उसके कमरे में लाता है। वो दिया को बिस्तर पर लिटाकर जैसे ही जाने लगता है, तभी दिया उसे रोककर कहती है कि तुमने मेरी इज्जत बचाई है, इसलिए तुम्हें इनाम तो देना ही पड़ेगा। मिन्सू उसकी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दिया उसके पास आकर उसे चूमने लगती है। मिन्सू भी जल्दी ही गर्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगली सुबह दिया की छोटी बहन माया भी घर लौट आती है और आते ही अपने पिता से मिलती है। माया पढ़ाई करने विदेश गई हुई थी और पढ़ाई पूरी होते ही अपने घर वापस आ गई थी। इनके पिता का नाम विल था और वो शहर का जाना माना बंदा था। विल से मिलने के बाद माया अपनी बड़ी बहन दिया से मिलती है। माया के घर वालों ने उसे बता दिया था कि एक नौकर ने दिया की इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन मिन्सू नाम के एक नौकर ने दिया को बचा लिया था। इसी चीज ने माया को भी मिन्सू की तरफ आकर्षित कर दिया था, इसलिए वो मिन्सू से भी हाथ मिलाती है। रात को दोनों बहनें अपने पिता के साथ खाना खा रही थीं। मिन्सू उन्हें खाना परोसने का काम कर रहा था। विल मौका देखकर उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। मिन्सू उन्हें बताता है कि मेरे माता पिता कई साल पहले ही मर गए थे। मेरा एक भाई है और वो शहर में काम करता है। उसकी बात सुनकर विल उसे बताता है कि मेरी बीवी भी कई साल पहले मर गई थी, जिसके बाद मैंने अपनी बेटियों को मुश्किल से पाला है। मेरा एक बेटा भी है जो आजकल विदेश में काम कर रहा है। विल की बात सुनकर मिन्सू जैसे ही जाने लगा, तभी माया उसे अपने साथ ही बैठने को कहती है। माया की बात मानकर मिन्सू उसके पास बैठ गया। इसी बीच विल को एक फोन आता है और वो फोन सुनते सुनते बाहर चला जाता है। मिन्सू माया के पास बैठा था, इसलिए माया मौका देखकर उससे छेड़छाड़ करने लगती है। वो भी मिन्सू के साथ पानी निकालना चाहती थी, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। दिया दोनों के सामने बैठी थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह मिन्सू घर के काम कर रहा था। मारिया भी उसके पास ही काम कर रही थी। काम करते करते मारिया उससे बातें करने लगती है और बातों बातों में वो उससे कहती है कि माया और दिया दोनों ही बहनें प्यासी हैं। तुमसे पहले यहाँ जितने भी जवान नौकर आए हैं, इन दोनों बहनों ने उन सभी के साथ खूब मजे किए हैं। तुम इन दोनों बहनों से दूर ही रहना। मारिया की बातें सुनकर मिन्सू हैरान हो गया क्योंकि वो तो दोनों बहनों को बला की मासूम समझ रहा था। कुछ देर बाद मिन्सू अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था। इसी बीच माया उसे छुप कर देखने लगती है। मिन्सू का शरीर देखकर वो गर्म हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दिया वहाँ आकर उसे भगा देती है। थोड़ी देर बाद मिन्सू खेत की तरफ जाने वाला था। वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है, तभी माया भी गाड़ी में छुपकर उसे जल्दी जल्दी चलने को कहती है। मिन्सू उसकी बात मानकर गाड़ी चलाने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम गाड़ी में क्यों छुपी थी? माया बताती है कि मैं दिया से बच रही थी, इसलिए गाड़ी में छुपी थी। वैसे भी आज मेरा घूमने फिरने का मन था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खेत जाने का मन बना लिया। ऐसी ही बातें करते करते दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में विल के बंदे काम कर रहे थे। माया को देखकर वो उसका स्वागत करते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं। माया को भूख नहीं थी। वो सभी का धन्यवाद करती है और फिर मिन्सू के साथ खेत घूमने लग जाती है। शाम को जब दोनों घर वापस आते हैं तो दिया दोनों को देख लेती है। दोनों को साथ में देखकर वो गुस्सा हो गई थी। वो दोनों को अपने पास बुलाती है, लेकिन माया उसे शांत कर सीधा कमरे में ले जाती है। रात को दिया अपने कमरे में थी। इसी बीच उसके बुलाने पर मिन्सू उसके पास आता है। दिया उससे पूछती है कि हम दोनों बहनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। मिन्सू कहता है कि आप ज्यादा खूबसूरत हो। माया इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसकी बहन बला की खूबसूरत है। माया को आपके कारण ही खूबसूरती तोहफे में मिली है। मिन्सू की बातें सुनकर दिया इतनी खुश हो गई कि वो मिन्सू का पानी निकालने लग जाती है। देर रात को मिन्सू दिया के साथ सो रहा था। इसी बीच जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने पास माया को भी देखता है। माया अभी अभी उसके पास आई थी ताकि मिन्सू उसका भी पानी निकाल सके। मिन्सू इस समय दोनों बहनों के बीच में था। दिया इस वक्त गहरी नींद में थी और इसी का फायदा उठाकर मिन्सू माया की गुफा में भी धमाके करने लगता है। धमाकों के बाद जब माया भी सो जाती है तो मिन्सू कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आता है। बाहर आकर वो कुछ ढूंढने लगा। घर के सभी लोग नींद में थे, इसलिए मिन्सू धीरे धीरे कदम रख रहा था। जल्दी
जल्दी ही उसके हाथ एक डायरी लग जाती है और वो उसे खोलकर देखने लगता है। डायरी देखने के बाद वो जब जाने लगा तभी मारिया बाथरूम जाने के लिए जागती है और मिन्सू को जाते देखकर हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब दिया नींद से जागती है तो उसे अपने पास माया का लिखा नोट मिलता है। नोट में लिखा था कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। कुछ देर बाद दिया घर के काम करने वाले नौकरों से मिन्सू के बारे में पूछती है। नौकर उसे बताते हैं कि मिन्सू गाड़ी लेकर खेत गया हुआ है। दिया उनसे माया के बारे में भी पूछती है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि माया सुबह होते ही एक ट्रेन में बैठकर चली गई थी। दिया को पहले शक था कि माया मिन्सू के साथ कहीं चली गई, लेकिन नौकरों से बात करने के बाद उसका शक दूर हो गया था। दूसरी तरफ मिन्सू फोन पर अपने भाई से बात कर रहा था। मिन्सू उससे कहता है कि मैं पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस बार अच्छा पैसा मिला तो हम अपने पिता का इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाएंगे। मिन्सू अपने भाई से बात करने के बाद अपने पिता से बात करने लगता है। वो अपने पिता से कहता है कि इस समय मैं एक बड़े घर में हूँ। मैंने घर की बेटियों का भरोसा जीत लिया है और उनकी गुफाओं में धमाके भी कर दिए हैं। मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता क्योंकि इस घर में एक बेटा भी है। मेरे हाथ जितना भी पैसा लगेगा वो लेकर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मिन्सू की बातें सुनकर उसका पिता उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। दरअसल मिन्सू एक चोर था जो नौकर बनकर अमीर बंदों के घर में घुसता था। वो अपने पिता का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन आज तक उसने जितनी भी चोरियां की थीं, उनसे उसके हाथ ज्यादा पैसा नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद जब मिन्सू अपने कमरे में था तो उसके पास दिया आती है। मिन्सू उसे पीने के लिए दारू देता है और दिया दारू पीने लगती है। दारू पीने के बाद वो मिन्सू से पूछती है कि क्या तुमने माया के साथ भी मजे किए हैं? मिन्सू कहता है कि मैंने उसके साथ भी मजे किए हैं। वो भी तुम्हारी तरह प्यासी थी, इसलिए मुझे उसकी प्यास भी बुझानी पड़ी थी। मिन्सू की बात सुनकर दिया हैरान हो गई। उसे इस वक्त मिन्सू पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो उस साले को अभी मार डाले। मिन्सू उसके पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन दिया उसे अपने से दूर रहने को कहती है। उसे मिन्सू से प्यार हो गया था, लेकिन वो साला उसके साथ साथ उसकी बहन के साथ भी मजे कर रहा था। दिया मिन्सू को उसकी सैलरी देकर जाने को कहती है, मगर मिन्सू ऐसा नहीं करता, बल्कि दिया को गर्म करने लगता है। जल्दी ही दिया गर्म हो जाती है, जिसके बाद मिन्सू उसका पानी निकालने लग जाता है। दूसरी तरफ मारिया दिया के भाई से फोन पर बात कर रही थी। दिया का भाई बातों बातों में बताता है कि मैं जल्दी ही घर आने वाला हूँ। मारिया उसे बताती है कि तुम्हारा आना जरूरी है क्योंकि मुझे घर के एक नौकर पर शक हो रहा है। मारिया की बात सुनकर दिया का भाई हैरान हो गया। अगली सुबह दिया जागकर घर के नौकरों से मिन्सू के बारे में पूछती है। एक नौकर उसे बताता है कि मिन्सू सुबह होते ही कहीं चला गया और उसके हाथ में एक बैग भी था। उधर मिन्सू एक बस में बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। दरअसल रात को जब घर वाले सो रहे थे तभी उसने चोरी कर ली थी। इस बार मिन्सू के हाथ मोटा पैसा लगा था, इसलिए वो बेहद खुश था। दिया कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि जिसे वो प्यार करने लगी थी असल में वो एक चोर था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।